प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 12.1 में आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या क्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। आयु दे रखी है 1 से 2 वर्षों की, बच्चों की संख्या है 5, 2 से 3 की है 3, 3 से 5 की है 6, 5 से 7 की है 12, 7 से 10 की है 9, 10 से 15 की है 10 और 15 से 17 की है 4। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। देखिए, हमें एक आयत चित्र का निर्माण करना है। आयत चित्र बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। देखिए, बारंबारता सारणी तैयार करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आयु, ये जो हमारी लिखी गई है, उसके बाद लिखते हैं हम बारंबारता यानी कि जो बच्चों की संख्या लिखी है। इसके बाद हम लिखते हैं इसकी चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि इन दोनों के बीच में कितने संख्या का अंतर है। देखिए, यहाँ 1 से 2 यानी कि यहाँ पर हमें संख्या का अंतर है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी है 1। इसके बाद 3 से 5 में यहाँ पर है हमारी संख्या का अंतर 2, 5 से 7 में भी ये भी हमारी संख्या का अंतर है 2। उसके बाद 7 से 10, 7 से 10 में हमारी संख्या का अंतर है 3 और 10 से 15 इसमें अंतर है हमारा 5 और 15 से 17 इसमें अंतर है हमारा 2 का। यानी कि यहाँ पर चौड़ाई जो आ गई हमारी इन दोनों का डिफरेंस का आ गया। अब चौथी जो सारणी बनानी पड़ती है वो बनानी पड़ेगी हमारी आयत की लंबाई की। और आयत की लंबाई देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें बारंबारता बटे चौड़ाई, बारंबारता है हमारी 5 बटे चौड़ाई है हमारी 1, इसकी गुणा करेंगे हम 1 से। अब हम 1 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ चौड़ाई जो सबसे कम आती है उसकी हमें सबसे गुणा करनी पड़ेगी और सबसे कम चौड़ाई है हमारी 1, तो इसलिए हम सबकी गुणा 1 से करते चलेंगे। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया हमारा 5। यहाँ पर भी इसी तरह से 3 बटा 1, 3 बटा 1 और गुणा कैसे करेंगे 1 से, तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया। इसी तरह से 6 बटा 2, तो 6 बटा 2 गुणा किससे करेंगे 1 से, 2 से काटिए 2 तिया 6, यहाँ पे कितना आ गया 3। इस तरह से 12 बटे 2, 12 बटे 2 गुणा किससे करेंगे 1 से। और जब यहाँ से हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो इसके बाद हमारा संख्या उसी तरह से आ जाती है जिस तरह से हमने पहले किया था। 2 से काटिए 2 छिंग 12 और 6 एकम 6 आ गया। इसके बाद 9, तो 9 बटा 3 गुणा करेंगे 1 से, 3 से काटिए 3 तिया 9 और ये आ गया हमारा 3। इस तरह से 10 बटे 5 गुणा 1, 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 2 गुणा 1 2। इस तरह से 4, तो 4 बटे 2 और गुणा 1, 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस तरह से हमारी ये आयत की लंबाइयाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब इसके आधार पर ही अब हम यहाँ पर एक आयत चित्र का निर्माण करते हैं। देखिए, आयत चित्र बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमारे पास दो चीज़ें प्राप्त थी। एक प्राप्त थी हमारी आयत की लंबाइयाँ यानी कि जो हमारी बच्चों की संख्या अब आई है, और दूसरी हमारी आयु जो अभी हमें दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आयत चित्र बनाने में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, एक तो हमने एक्स तो ले लिया हमने इसकी आयु का, यानी कि जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी 1 से लेके हमारी 17 तक दी गई थी, तो हमें 1 से यहाँ तक 18 तक लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं आयत की लंबाई जो हमारी ये आई है, इसको हम बच्चों की संख्या साइड में इस तरह से लिख देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, 1 से 2 में, यहाँ हमारा 1 से 2 में हमारी आयत की लंबाई आई है 5, तो 1 से 2 में कितना आया है 5। तो अब यहाँ जाइए आयत चित्र पर, तो देखिए 1 से 2 और 5 कहाँ है हमारा यहाँ पर। तो आयत चित्र हम जानते हैं किस तरह से बनाया जाता है, तो इसको हम इस तरह से 1 से 2 पे हम 5 को मिला देते हैं, फीते से मिलाना है। इसके बाद आता है 2 से 3, 2 से 3 पे कितना है 3, 2 से 3 पे हमारी आया है 3। तो यहाँ जाइए, अब 2 से 3 हम जानते हैं आयत चित्र को 3 से इस तरह से आयत चित्र हमारा साथ साथ चलता है। उसके बाद 3 से 5, 3 से 5 में भी हमारा 3 है, तो 3 से 5 ध्यान रहे, अब इसको हम 5 तक आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसकी भी हम 3 तक ही है, तो 3 से 5 में हमने दोबारा 5 तक कर दिया। इसके बाद आता है 5 से 7, और 5 से 7 में आया हमारा 6, 5 से 7 इसका हम 6 तक बढ़ाएंगे, यानी कि अब ऊपर हम 6 तक इसको हम इस तरह से हम ऊपर खींच देंगे। 5 से 7 वाली जो रेखा है हमारी, 5 से 7 में हम इसको 6 तक आगे हम इस रेखा को बढ़ा देंगे। 5 से 7 यहाँ है, तो इसको 6 तक हम इस तरह से 5 से 7 वाली रेखा तक इसको हम आगे
बढ़ा देते हैं। 5 से 7 आ गया। इसके बाद 7 से 10, 7 से 10 में है 3, 7 से 10 और आया है हमारा 3, तो 3 आ गया ये। और कहाँ तक करेंगे? 10 तक। इसको 10 तक इस तरह से करिए, ये आ जाता है 7 से 10। उसके बाद आता है 10 से 15, 10 से 15 पे है हमारा 2, 10 से 15 और 2 यहाँ आ रहा है, ये रहा। और 15 कहाँ है हमारा? यहाँ तक आ जाता है। तो ये लीजिए 10 से 15, इस तरह से हम ये एक रेखा यहाँ बनाते हैं। और लास्ट में आता है 15 से 17, 2, 15 से 17 ये भी हमारा 2 ही है और इसको भी हम 17 तक आगे इस तरह से हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा एक आयत चित्र तैयार हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 में सबसे पहले आपको बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। जब तक हमारी बारंबारता सारणी तैयार नहीं हो जाती तब तक हम आयत चित्र नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बारंबारता सारणी बनाइए। बारंबारता सारणी बनाने के बाद इसका आयत चित्र तैयार होता है। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 8।